2006 से 2007 में रिनोवेशन प्रोसेस हुआ था। नॉर्वे की गवर्नमेंट और आखान ट्रस्ट कल्चर ने इस पर रिवाम्प पे रिनोवेशन प्रोसेस किया, ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट किया, उसको बेस्ट फोर्ट के टाइटल से नवाजा। सबूत आपके सामने वो बोलता सामने कल्चर हेरिटेज एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड से इसको खिताब से नवाजा इस किले को। अच्छा, ये किला बताया ये जाता है तारीख के अंदर, हिस्ट्री के अंदर 1100 साल पहले कबल यहाँ पे एक शहजादा हुआ करता था, नाम था जिसका शाह सुल्तान हो, जिसकी शादी हो गई शिकस्त कर दो बल्तिस्तान की शहजादी मलका से, शाह खातून नामी शहजादी मलका, जो कि अब्दुल्ला खान की बेटी थी, साहबजादी शहजादी मलका, जो जब यहाँ पे ब्याह के लाई गई तो शादी से पहले उसकी तवक्कुआत ज़्यादा थी एक महल में आएगी, जबकि महल यहाँ मामूली सा था। शहजादी ने अब्दुल्ला खान अपने वालिद मोहतरम को तहरीरी ख़त लिख दिया, रिटर्न लेटर के अब्बा जान खुदा मेरी मदद कीजिए, मुझे कुछ बनवा कर दे यहाँ। उन्होंने शिकायती खत के जवाब में ऑल द वे तिब्बत आर्किटेक्ट्स बुलवा लिए और एक किला तामीर करके दिया अपनी बेटी को, साहबजादी शहजादी मलका अब्दुल्ला शाह खातून को एज अ वेडिंग गिफ्ट डाउरी के तौर पर। वाई दे चूजन द हाइट, क्यों किले की हाइट प्रेफर की ना कि मैदान पे, क्यों उसको फोकियत दी? इसकी सबसे अहम बुनियादी वजह एक ही है, वो था सेल्फ डिफेंस। उस ज़माने में ये खिता थोड़ा सा खाना जंगी का माहौल था कि बीमा पुराने घरों की चौखटें छोटी रखते थे ताकि टेम्परेचर दर्जा है तापमान मुतवाज़न दरमियाना मुनासिब रहे, कंट्रोल में रहे। इंशाअल्लाह मुख्तसर। अब हम अंदर जाने लगे, छोटी छोटी गुजारिशात फिर से एक बार फिर स्टेप्स का ख्याल रखिएगा। कोई छोटे दरमियाने बड़े दरवाज़ों पे चौखटों में सर बच्चे और हाइट बहुत ज़्यादा है, तो छोटे जो मासूम बच्चे जंगी हाथ में किंग कोई बच्चों को लेकर सेफ्टी एहलकार उस दरवाजे से बाहर निकलते थे और उनकी जान का दिफा यकीनी बनाते थे। अच्छा, अब सारे मिलकर ऊपर जा रहे हैं, वहाँ देखेंगे किंग अपने फैसले लोगों को कैसे सुनाते। अब हम सारे दाखिल हो चुके हैं। होपफुली ये कमरे को बताने से पहले मैं ब्रीफली उनका हिस्ट्री बताना ज़रूर मुनासिब समझता हूँ। उन एक कौम थी, ये अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह अलाइव एंड किकिंग, जो चीन और मंगोलिया के बॉर्डर पर जगह येलो रिवर पीला दरिया वहाँ से माइग्रेट करने वाली कौम, उसको हुन कहते थे। जो उनकी स्टेट या डेंसिटी के लोगों को कहते थे। जब यहाँ पर आए उन्होंने उसको आबाद किया। गोरे जब 18वीं सदी के एंड में आए तो उन्होंने यहाँ पर अपने ब्रिटेन एक्सेंट में हुंजों को कह हुंजा बना दिया। जब हिलते बिलते पोती बेतन बढ़ते, इल्ते बाद बिगड़ते बिगड़ता तो बिलते बाद बिगड़ते बिगड़ते बल्तित बन गया। इल्ते जो बाद में अल्तित बना तिब्बतन जबान को कहते हैं जो चीज़ ग्राउंड फ्लोर ज़मीन पे हो, महल वो जिसका ग्राउंड पर हो, डेमोग्राफिकली या जियोग्राफिकली जो कितना ज़मीन पर हो उसको अल्तित कहा, इसको अल्तित कहते हैं। इल्ते कहते हैं जो बाद में अल्तित बना हो। वाकई में अल्तित का खित्ता के राज में ज़मीन पर नीचे की तरफ वाक़, जो बिल्ते से बल्तित बना लेटर ऑन जिसको आजकल करीबात बेलिया विलेज कैपिटल हब यू बिजनेस हब कहते हैं उनका का, वो अपोजिट है। सामने उसकी कदर हाइट पर ऊंची है, इसलिए उसको बल्तित कहा। इल्ते साथ बिल्ते से बल्तित। ये कमरे में क्या होता रहा, इसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ हुंजा, पार्लियामेंट हाउस ऑफ हुंजा, जिरगा या पंचायत का घर। किंग के साथ यहाँ पर एक वजीर, उनका जो खास वजीर होता था, ईमानदार ट्रस्टवर्दी लॉयल वजीर, वो 7 लोकल कमांडोज, टोटल 36 कबीले थे। उन 36 कबीलों को सब डिवाइड किया था इंटू मेन या मेजर 12 कबीलों में, अहम कबीलों में, ट्राइब्स में। हर कबीले का क्री मास्टरमाइंड या थिंक टैंक बंदे को किंग यहाँ इन्वाइट करता था, मदऊ करता था और किंग उनसे उनके ज़मीनी मसाइल सुनता था। इन जनरल आम तौर पे आम हालात में सुनने के बाद किंग अपना फैसला उन पर साथी राइज कर देता था और उनका वो फैसला मानना ही पड़ता था। ना मानने की सूरत में उनको सजाएं और कई 100 साल तक तो सजा। जो पोर्ट दिख रहा है इसको बलोच कहते हैं, नॉट बलोच। ये वो लोकल पोर्ट है जिसमें खाना बनता था। तो के खामसामी भी ईमानदार ट्रस्टवर्दी लॉयल थे, लेकिन उनको भी फरमान था, हुक्म था, अमर आया था किंग की तरफ से, जो भी आप लोग खाना बनाएंगे मेरी नज़रों के सामने बनाएंगे, ओझल नहीं। क्योंकि हो सकता था वह खाने में या लिक्वर में वो कुछ जहर घोल कर या खाने में डालकर किंग की जान ले सकते थे। ये दिख रहा है आपको इतना बड़ा काला जो भी दिख रहा है पत्थर जैसा, इसको आम जबान में हिंदू मजहब में शिवलिंग, लेकिन हम लोग हुंजा में लोकल इसको हिंदू, हम लोग इसको शिवलिंग नहीं कहते, हिंदुज़म इनको शिवलिंग कहता है, हम इसको हिंदू शती कहते हैं। इस पर लॉर्ड शिवा की प्रार्थना पूजा करते थे कबल इस्लाम। नारियल, दूध या मक्खन इस तरह की चीज़ें चढ़ावा करते हुए। कुछ और असरात दिखाता हूँ हमको हिंदुज़म बुद्धिज़्म के, पीछे वालों को दिखे। ये देख लें राउंड जो सर्कल बने हुए, इसके अंदर जो आपको जो लोगो दिख रहा है इसको स्वास्तिका कहते हैं। स्वास्तिका का मतलब है नेक शगुन या तो विक्ट्री का निशान। यानी कि हिटलर की आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की डॉक्यूमेंट्रीज देखी होगी जिस पर वो अलम
के ऊपर एक उनके तिरंगे के ऊपर वो एक साइन लोगो बना होता था जब वो जाता था किसी भी दुश्मन पर हमला करने के लिए, वो उसने वहाँ से स्वास्तिका यानी कि वो साइन हिंदू मजहब से लिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दुनिया या कायनात 4 चीज़ों से मिलकर बनी है। लगे नाम बता देता हूँ, हवा, आग, मिट्टी और पानी। ये 4 चीज़ें होती हैं तो दुनिया और कायनात वजूद में आती है। अच्छा, इस बक्से में रखते क्या था? उसको ब्रिटिश की लोकल उनसा की ज़बान में इसको सग़्र बोलते हैं, जिसका मतलब कि ये वो जगह जिसमें साल भर का गंदम, गेहूँ, गल्ला, अनाज, जो बाजरा, आटा, मकई की सब, लेकिन सिर्फ किंग क्वीन और रॉयल फैमिली के लिए सुपर टुपर जो शुगर औरतें होती थी वो अपने हिसाब से तनासब से साल भर ये खाना चलाती थी ताकि सर्दी तक चल सके और वो साइकिल और कैद सारी ना, अनाज की किल्लत खुदा न खास्ता ना हो जाए। यहाँ पे एक पिलर पे ये जो बने हुए आसरा दिख रहे हैं बुद्धिज्म की सिटिंग बुद्धा है, ये उसका हेड है। 1 2 3 4 लोग आम जबान में इसको स्टेजेस कहते हैं, मैं भी इसको स्टेजेस में लेता हूँ और बुद्धिज्म में भी स्टेजेस होते हैं। पहला ह्यूमैनिटी है, इंसानियत। दूसरा यूनिवर्सल सोल, कायनाती रूह। तीसरा यूनिवर्सल इंटेलेक्ट, कायनाती अकल। चौथा वननेस, निर्वाणा, वन ही वन, ओनली वन। मीन्स आप लोगों ने अक्सर कई मूवीज में, साउथ इंडियन मूवी, मीन चाइनीज मूवी में, या तिब्बत दलाई लामा का तो नाम शायद गालिबन आप लोगों से अक्सर लोगों ने सुना होगा, जो मुंडी जो अपने सर बाल मुंडवा के काट के बिल्कुल बोल्ड हेड होते हैं, एक शाल जैसे ओढ़ के होते हैं, शाओलिन जैसे, और वो चारागाहों पे ज़्यादा रहते हैं, पसंद करते हैं रहना, तो वो दुनिया से अपना कट ऑफ रखते हैं और उनका एतक़ाद रूहानियत पे, स्पिरिचुअलिज्म पे बहुत बेइंतहा लेवल तक होता है। तो इनके हिसाब से ये स्टेजेस। प्लीज जनाब, प्लीज 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 जरा पीछे भी रह के भी आप खामोशी सुन सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये स्टेयर केस है, ये जिंदान खाना, डंजन, प्रिजन, जेल, तहखाना है। यहाँ पे किंग अपने वजीरों को कहकर उन लोगों को नीचे फेंकवाता था जो किंग एस्टेट के खिलाफ साजिश, गद्दारी, बगावत उतर आते थे। उनके हाथ पैर रस्सी के मदद से टुकने बांध कर उनको नीचे फेंक दिया करते थे। जब उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता था उनको ऊपर बुला के हाथ पैर खोल के उनको रिहा फ्री आजाद कर देते थे, लेकिन स्ट्रेट अवे घर जाने की कहानी नहीं थी, बल्कि बोलते जाओ किसी एलीट क्लास वजीर या मिनिस्टर घर पे कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम मुद्दत के लिए काम करो, उसके बाद तुम हम रिहा फ्री आजाद करेंगे। स्ट्रेट अवे आजादी नहीं मिलती थी। उसके बर्फ अदर एंड जो लोग बोलते थे हम ठीक गलत, उनको ऊपर ला के हाथ पैर खोल के रिहा फ्री आजाद, यहाँ से नहीं दुनिया से हमेशा के लिए रूफ टॉप से दरिया से उनको फेंकवा दिया जाता है। ये एक और कमरा है, इस कमरे में ऐसा कुछ खास नहीं है। ये वो बच्चे, ये इस रूम के लिए जो पर्पस था यूज का वो ये था, जो बच्चे मौसम सरमा में रॉयल फैमिली में पैदा होते थे उनकी निगहदाश्त, किफालत, देखभाल, परवरिश, टेक केयर भी इस रूम में करते रहे, नर्चर करते रहे। उनके टेक केयर कौन? इधर तो जो ईमानदार जो दाइयाँ होती थी, केयर टेकर्स, वो बसाते खुद, या शहजादी, रानी, मलकाएं खुद बसाते खुद, ताकि बच्चे को खुदा ना खास्ता नमूने ऐसी बीमारी ना जकड़ ले सर्दी में या उनकी जान के लड़े ना पड़ जाए। आज लास्ट